हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला, बट उससे पहले बात कर लेते हैं आज मार्केट में क्या क्या मेरे ट्रेड्स बने और क्या नहीं बने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जो ट्रेड बना था वो था 22,302 के लेवल पर। जब निफ्टी 22,302 के लेवल पर इधर रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद इधर एंट्री मिला और बहुत ही छोटा ऐसा रहा। अगर प्रीमियम चार्ट की बात करें तो वहाँ पर 5 रुपये का सिर्फ था, 5 रुपये का एसएल था। और यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट था इन दोनों कैंडल में मिल गया और यहाँ पर पर लॉट का 825 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और जिन लोगों ने सेकंड टारगेट तक रखा था उनका पर लॉट का 2185 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। ये हो गए निफ्टी में क्या ट्रेड बने। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में इधर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया था और उसके बाद मैं मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए वेट कर रहा था। और जब रीटेस्ट किया उसके बाद वाले कैंडल में मैंने घुस गया और यहाँ पर एसएल को रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर रख दिया। और यहाँ से पहले टारगेट पे पर लॉट का 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और दूसरे टारगेट पे 2070 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। और ये जो दोनों ट्रेड्स थे ये एकदम प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे हुआ। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनेंगे। तो अगर कल निफ्टी इधर साइडवेज ओपन होता है तो जो हमारा पहला लेवल है 22,083, हम निफ्टी को नीचे से इधर ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 22,022 और दूसरा टारगेट होगा 21,932। जो दूसरा ट्रेड है वो है 21,932 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,022 और दूसरा टारगेट होगा 22,083। और जो एक और ट्रेड बन रहा है वो है 22,162 के लेवल पर। अगर 22,083 के लेवल पर ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं निफ्टी को घूम फिर के इधर ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और उसके बाद यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,083 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,022। और इनकेस मोमेंटम रहा है तो हम 21,932 के लेवल तक ये ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इनकेस निफ्टी गैप डाउन इधर ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 21,932 का लेवल, अगर निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 21,843 और दूसरा टारगेट होगा 21,764। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 21,764 का लेवल पर। और ये वाला जो ट्रेड है अगर निफ्टी इधर गैप डाउन नहीं ओपन हुआ, मतलब इधर अगर नहीं ओपन हुआ, अगर इधर ऊपर से नीचे आए तब भी ये ट्रेड बनेगा। जो ट्रेड है वो है निफ्टी अगर उधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 21,843 और दूसरा टारगेट होगा 21,932। और ये वाला जो लेवल है 21,764, अगर इसके नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाए और मार्केट ओपन होने के बाद इस लेवल को पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे, मतलब ब्रेकआउट देने के पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करे, एक हायर लो क्रिएट करके ब्रेकआउट दे, तब मैं यहाँ पर एक कॉल के ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ। और उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा 21,843 और दूसरा टारगेट होगा 21,932। और इस ट्रेड पे शायद एक बार एसएल हो जाए या फिर यहाँ पर रिजेक्शन लेके ब्रेकआउट देने के बाद इसे थोड़ा सा स्टे करे और उसके बाद ये ट्रेड मिल जाए, और अगर मिल गया तो दोनों टारगेट ही दे देना चाहिए। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। जो तीसरा चीज़ है वो है, अगर मुझे दिन में पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, अगर मेरा पहला जो ट्रेड बना उसमें प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद और मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। और इनकेस इधर प्रॉफिट नहीं हुआ
तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है अगर जो भी इंडेक्स मूव कर रहा है, अगर कोई इंडेक्स 10 रुपये बढ़ रहा है तो उसका प्रीमियम को एट द मनी के प्रीमियम को 5 रुपये के आसपास बढ़ना चाहिए। मतलब उनका रेशियो 2:1 होना चाहिए। अगर नहीं होता है तब मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगर इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 47,851। अगर बैंक निफ्टी से साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,650 और दूसरा टारगेट होगा 47,464। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 47,464 का लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,650 और दूसरा टारगेट होगा 47,851। और इनकेस 47,851 का जो लेवल में जो ट्रेड बन रहा था वो नहीं बनता है तो हमारा लेवल है 48,023। हम बैंक को नीचे से इधर ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से जब बैंक घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देगा तब हम यहाँ पर पुट का ट्रेड लेंगे और यहाँ से जो हमारा पहला टारगेट होगा 47,851 और दूसरा टारगेट होगा 47,650। अब इनकेस बैंक इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 47,464। अगर बैंक इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,274 और दूसरा टारगेट होगा 47,085। और जो लास्ट ट्रेड बन रहा है बैंक का वो है 47,805 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,274 और दूसरा टारगेट होगा 47,464। और ये वाला जो ट्रेड है ये अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन नहीं भी ओपन होता है तब भी ये ट्रेड बनेगा। अगर ऊपर से बैंक निफ्टी इधर नीचे आकर क्लोजिंग देने का तो घूम फिर कर बढ़ा के क्लोजिंग दे तब भी ये ट्रेड बनेगा, या फिर अगर रिजेक्शन में बन जाए तो भी बनेगा। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। जो पहला बात है वो है मार्केट अभी एक बहुत ही अनस्टेबल पोजीशन पे है, तो मार्केट अभी कुछ भी कर सकता है। कभी अचानक से ऊपर चला जाए, कभी अचानक से नीचे चला आए, ऐसा बिहेवियर हो सकता है अभी। जो दूसरा चीज़ है, अभी मार्केट का इतना जो वोलेटिलिटी है तो आपका ट्रेड कभी भी रॉन्ग हो जा सकता है। तो इसलिए आपको अपना लॉट साइज़ को कम कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपका लॉट साइज़ कम करके 2 कर लीजिए। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपका लॉट साइज़ कम करके 5 कर लीजिए। वैसे अपना लॉट साइज़ को कमा लीजिए, हाफ कर लीजिए अपना लॉट साइज़ को अभी के लिए। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। जैसा बिहेव करेगा वैसा हमारा ट्रेड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।